हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय महाकाल। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत अच्छे। मैं एकदम बढ़िया हूँ। गुड मॉर्निंग यतीन्द्र, स्वाति, नंदिनी, कौशिक, ईशान, अजय, मनु, विपुल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। होमवर्क कर लिया है या नहीं, बस ये बता दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। होमवर्क कर लिया है? होमवर्क तो हो गया होगा ना जी। ये बताओ पहले। अच्छा, मैं कुछ चीजें पूछूंगा, आप उसका जवाब दीजिए। बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रियल थे या हाइपोथेटिकल? खटाखट जवाब दो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल थे या हाइपोथेटिकल? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल थे या हाइपोथेटिकल? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब। सबका जवाब सही है। अच्छा बताइए, तो रियल कौन था? कौन था रियल? रियल कौन था फिर जवाब दीजिए। हु वाज रियल देन? जवाब। वेल डन, वेरी गुड। रियल था आपका फिर रेजोनेंस हाइब्रिड। बहुत सही, सबका जवाब सही है। सबका जवाब सही है। अच्छा बताइए, एक और बात बताइए। एक और बात बताइए, इनमें से वो कौन सा साइन है जिससे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को के बीच में रखा जा सकता है? इनमें से वो कौन सा साइन है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में रखा जाता है? टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर सेपरेटेड बाय विच एरो? वेल डन। एक आध खच्चर छोड़ दो, सब बाकी सबका जवाब सही है। सबने कहा फोर्थ बाला। फोर्थ बाला वाला बिल्कुल सही है। फोर्थ बाला, हाँ या ना? बिल्कुल सही है बालकों। ये रेजोनेंस फिनोमेना के लिए यूज होता है। आया बताओ, इन तीन में इन तीन में इंडक्टिव के लिए कौन सा यूज होता था? इन तीन में इंडक्टिव के लिए कौन सा यूज होता था? इन तीन में इंडक्टिव के लिए, वेरी गुड, वेरी गुड। थर्ड वाला, थर्ड वाला, हाँ या ना? गजब बात है भाई साहब, बहुत अच्छा लगा है, आप लोग पढ़ के आते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा एक बात बताओ, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था, उसका क्या नाम होता था? उसे क्या कह के पुकारते थे, क्या कह के बुलाते थे? कुछ तो नाम दिया ही होगा, यूं ही कोई, बताइए। हाँ या ना? मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यस यू आर राइट। मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो ज्यादा कर रहा था उसे मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह रहे थे, बिल्कुल सही। सबका जवाब सही है। मेरे भाई आइए, आपको हम लेकर चलते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस। क्या आपको कंडीशन याद है? बुकिश डेफिनेशन थी कि कंपाउंड कंजुगेटेड होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। सही बात है। कंपाउंड कंजुगेटेड और प्लेनर, प्लेनर मतलब ऐसा एक प्लेन में, ठीक है। तो पहले मैंने कंजुगेटेड सिस्टम समझाया कि कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट 3 पैरेलल p ऑर्बिटल्स, कम से कम 3 पैरेलल p ऑर्बिटल्स हो। एग्जांपल में डबल डबल, ये डबल सिंगल डबल, यहाँ डबल फिर बीच में सिंगल फिर डबल, अगर ऐसा है तो ये एक ऑर्डनरी टाइप का कंजुगेटेड सिस्टम है, दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको बताना था कि इसमें कहाँ कहाँ कंजुगेशन है, कहाँ कहाँ नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डी में आपने साफ मना कर दिया होगा बेटा। डी में आपने साफ मना कर दिया कि नहीं है कंजुगेशन। क्या आप सबको डी में कंजुगेशन अब्सेंट दिख रहा है? सारे बच्चे बोलो, क्या डी में अब्सेंट दिख रहा है सबको? क्यों है डी में अब्सेंट? बीच में मेरे भाई sp3 कार्बन है, और अगर sp3 कार्बन है तो p यहाँ है, p यहाँ है, p यहाँ है, p यहाँ है। p इतनी दूर से टच नहीं करेगा, p ऑर्बिटल इतनी दूर से टच नहीं करेगा। टच मी के लिए आजू बाजू होना चाहिए। टच मी के लिए आजू बाजू होना चाहिए। क्या बोलती पब्लिक? ई के लिए भी एक बड़ा सा नो। नो मीन्स नो। क्या ये बीच में sp3 है या नहीं? क्या ये बीच में sp3 है या नहीं? वेल डन दृसा। मेरे भाई ये पी तो हैं, लेकिन इन पी के बीच की दूरियां बहुत हैं, और इतनी दूरी से वो टच मी नहीं कर सकते। अच्छा एफ का जवाब दो। ये कौन है? दृसा ने कहा नो। ए दृसा, बुद्धि लगाओ बुद्धि, डोंट डू डैश बनती। एफ के लिए, व्हाट द आंसर फॉर एफ इज? टेल मी आंसर अबाउट एफ। व्हाट द आंसर फॉर एफ इज? एंड इट इज राइट, यस, अ बिग यस। बिल्कुल, जवाब हाँ है। बधाई हो, बधाई, जवाब हाँ है। मेरे भाई आप कहोगे सर जी यहाँ ना होना चाहिए था, ये sp3 है। ये गुलाबी वाले टच मी आपस में तो करेंगे, लेकिन सर जी ये इस के साथ टच मी नहीं कर पाएंगे। आई एग्री, लेकिन क्या यहाँ ऑलरेडी पैरेलल 3 कम से कम तो अगल बगल मिल ही गए हैं। इस वाले में तो मिल ही गया है ना? क्या इस वाले में मिल गया या नहीं? बताओ बताओ। मैं जो ये बना रहा हूँ, ये ऑर्बिटल टाइप डिजाइन भी आप बना लें, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे ऑर्बिटल टाइप डिजाइन बना ले, अलग बना ले, क्वेश्चन पर ही ना बनाए, अलग बना ले। तो मेरे भाई इस पूरे सिस्टम में कंजुगेशन, पूरे में नहीं है लेकिन कंपाउंड में कंजुगेशन है, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में है। सही बात है। रुद्रा कह रहा आप मेरे डाउट का आंसर नहीं करते, यस, क्योंकि मेरी तुमसे दुश्मनी है नालायक कहीं का। क्या ये वाले पार्ट में कंजुगेशन है? हाँ है। मेरे भाई आइए, ये वाला पार्ट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा था कि भैया अगर सिंगली बॉन्डेड लोन पेयर एटम है, जैसे देखो ये सिंगल बॉन्डेड है, सारे लोग देखो सिंगल बॉन्डेड है, लोन पेयर एटम है, अगर इसके बगल में p ऑर्बिटल आ जाए तो ये एटम भी sp2 हो जाएगा, और इसका एक लोन पेयर p ऑर्बिटल में चला जाएगा। जैसे यहां देखिए, एक लोन पेयर p ऑर्बिटल में चला गया, और जैसे ही p ऑर्बिटल में ये जाएगा, ये बाजू वाले से टच मी बोले तो इसे बोलते हैं डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं? क्या अब ये बात देखना, यहां से लोन पेयर डिस्पर्स हो गया, फैल गया, डिस्पर्स हो गया, या फिर हम बोलते हैं लोन पेयर ने अपनी लोकेशन डिलीट कर ली, बोलते हैं बताइए डी
डिलीट मतलब पहले लोकेशन ये थी, अब डिस्पर्स करा दिया, डिस्पर्स तो बोलते हैं डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, कुछ भी बोलिए, या तो बोलिए लोन पेयर डिस्पर्स हो गया, फैल गया, या बोलिए लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। लोकलाइज मतलब लोकेशन, डी मतलब डिस्पर्स हो गई। अगर लोन पेयर कहीं नहीं जाता तो हम बोलते हैं लोकलाइज्ड मतलब लोकेशन पर मौजूद है। हम क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड मतलब लोकेशन पर मौजूद है। वाई पार्शियल सिग्मा बॉन्ड डजंट एग्जिस्ट? कौन कह रहा है गधे नहीं एग्जिस्ट करता? करता है एग्जिस्ट। ओ मिस्टर वुमुंद रवि शंकर रेड्डी, पार्शियल डबल बॉन्ड आल्सो एग्जिस्ट, वेट फॉर थर्ड इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन, यू विल गेट एग्जांपल ऑफ द सेम क्वेश्चन you are asking about. Okay, फिलहाल this is the segment of double bond lone pair conjugation. एक कह रहा है लोन पेयर रेजोनेंस कैसे करता है, कहानी खत्म हो गई, तुम गधे की तरह आए हो कि मैं लेट तो नहीं हुआ। अरे भाई वही तो समझा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा है, इस पॉइंट को आपने देख के अनदेखा क्यों कर दिया? जब लोन पेयर एटम सिंगली बॉन्डेड होगा यूजुअली और उसके बगल में पी ऑर्बिटल आएगा तो क्या ये इसके साथ कंजुगेटेड हो जाएगा? जवाब है हाँ। तो मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके मुंह पे मारूंगा, प्लीज सारे लोग मुंह आगे कर दें। आइए और ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल 2 है, इसमें मैं आपको, चलिए मुझे बताइए फोर्थ पार्ट, क्या फोर्थ पार्ट में कंजुगेशन है? क्या फोर्थ पार्ट में कंजुगेशन है? क्या फिफ्थ पार्ट में कंजुगेशन है? आजा, जिस पार्ट में कंजुगेशन होगा उसका आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा ऑर्बिटल वाला। बोलो, सारे बोलो, मुंह से बोलो, बगल में ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाएंगे अपन। बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा, टेंशन लेने वाली चीज नहीं है मेरे भाई। क्या आप सबको दिख रहा है फोर्थ में तो कोई कंजुगेशन नहीं? अरे पाई बॉन्ड ही नहीं है, नो कंजुगेशन। आजा, फिफ्थ में पाई बॉन्ड तो है, लेकिन ये यार बाजू में sp3, इधर भी sp3, तो यहां पर भी नो कंजुगेशन। लोन पेयर के बगल में कोई पी ऑर्बिटल नहीं है। हाँ जी, क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती पब्लिक फॉर 6-1? क्या आपको दिख गया है लोन पेयर? ये लोन पेयर पी ऑर्बिटल में होगा, पी में, बाजू में भी पी, उसके बाजू में भी पी, हो गए हैं 3-3 पी एंड ये है कंजुगेटेड, ये है कंजुगेटेड। क्या हो गया मित्रों? ये कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड। आया, क्या मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे? बोलो जी, क्या मैं उम्मीद करूं आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे? ये मैंने थोड़ा इसे हॉरिजॉन्टल रखा है, फ्लैट टाइप का रखा है। क्या आप मानते हो एन का लोन पेयर पी ऑर्बिटल में होगा? क्या आप मानते हो बगल में जो डबल बॉन्ड है, बगल में जो डबल बॉन्ड है उस पर आपको पी ऑर्बिटल जरूर मिलेंगे? अब आप सारी कहानी सच्चाई सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं मेरे भाई। ये ऑर्बिटल डायग्राम आपको सच्चाई के बेहद करीब लेके जाता है। और बताइए क्या हो रहा है इनमें? क्या लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है या नहीं? क्या लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है या नहीं? क्या ये गुलाबी वाला पी ऑर्बिटल इनसे टचमी करके डिस्पर्जन कर रहा है या नहीं? अब एक अच्छा बच्चा सारी सच्चाई को कहेगा, ओ माय गॉड मैंने कहा क्या हुआ? वो कहेगा इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल है। मानते हो या नहीं? क्या ये छोटी सी बात आप समझ गए या नहीं? क्या आप ये समझ गए कि इसका भी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 से 2 के बीच में है? और क्या आप समझ गए इसका भी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 से 2 के बीच में, क्योंकि अब यहाँ फ्रैक्शनल बॉन्ड रहेगी मेरे भाई। अगर आप यहाँ देखो तो इस वाले का बॉन्ड ऑर्डर एक्जैक्टली 1 है, क्योंकि इस तरफ कुछ हुआ ही नहीं, राइट? इस वाले का भी एक्जैक्टली 1 है, क्योंकि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। इस वाले का अगर हम अभी तक के पढ़े हुए इफेक्ट को कंसीडर करें तो ये भी वेरी क्लोज टू 1 है, लेकिन इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज्यादा और 2 से कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक कंजुगेटेड सिस्टम है जिसमें पी ऑर्बिटल टचमी कर रहे हैं एंड हेंस प्रूव्ड। क्या सारी सच्चाई आपके सामने है? क्या सारी सच्चाई आपके सामने है? देखो सारे बच्चे, सारी सच्चाई आपके सामने। बताओ जी, बताओ, कोई डाउट है तो मुंह खोलो और झट से पूछ लो। है क्या कोई डाउट? बताइए बताइए। नहीं प्रिंस, ना ना ना, प्रिंस का एक डाउट है कि क्या बॉन्ड ऑर्डर एक्जैक्टली 1.5 होगा? नहीं, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 तभी होगा जब सारे आई मीन जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो एक्जैक्टली सेम बने। अभी हम बात करेंगे इस पे आगे। फिलहाल मुझे जल्दी से बताओ, क्या सेवेंथ में कंजुगेशन है? क्या सेवेंथ में रेजोनेंस है? जल्दी बताओ, क्या सेवेंथ में कंजुगेशन है? वेल डन सोनाक्षी, वेल डन पार्थ, वेल डन, जवाब दो जवाब। वेल डन अंशु, वेल डन पायल, वेल डन आकाश, वेल डन क्रिस, रवीश, पवन, वेरी गुड मेरे भाई। इसमें तो ज्यादा डिलोकलाइजेशन है, इसमें तो ज्यादा डिस्पर्जन है। कंजुगेशन तो है ही, कंजुगेशन तो है ही भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन क्या आप ये समझ रहे हो? इसमें तो ज्यादा डिलोकलाइजेशन। तो मुझको ऐसा लगता है कि यहां पर भी पी ऑर्बिटल्स हैं और ये पांचों टचमी कर रहे हैं। ये पांचों के पांचों जो हैं ये टचमी कर रहे हैं। मानते हो या नहीं? ऐसे नीचे से भी टच होते हैं, मैं हौच पौच ना हूं इसलिए नीचे नहीं बना रहा हूं मेरे भाई। ये पांचों टच कर रहे हैं। अब आप और भी क्या आप मानते हो यहां सारी बॉन्ड फ्रैक्शनल है? क्या आप मानते हो यहां सारी बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 से 2 के बीच में? देखो जेई कुछ भी पूछ सकता है, अगर आप अच्छे लॉजिक से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर NH छोड़ के, NH छोड़ के, नाइट्रोजन हाइड्रोजन छोड़ के, क्या हर बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर
फ्रैक्शनल हो जाएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ का पी इससे, ये इससे, ये उससे, वो इससे, ये इससे सब टच कर रहे हैं। समझ में आया या नहीं? तो मेरे भाई बहुत अच्छा, आप यहाँ देख सकते हैं, तो बधाई हो। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि सिक्स में लोन पेयर लोकलाइज्ड था या डीलोकलाइज्ड, बताइए जरा। सिक्स में लोन पेयर क्या था, लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? सेवंथ में लोन पेयर क्या था, लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड, बताइए क्या था? सिक्स में और सेवंथ में लोन पेयर लोकलाइज्ड है, अपनी जगह पर मौजूद है, या डिस्पर्स हो गया? वेल डन, क्या बात है, वाजी वाह, वाजी वाह, सबका जवाब जबरदस्त सही आ रहा है। आज लगता है खच्चरों ने छुट्टी करी है, क्योंकि सारे सही जवाब आ रहे हैं। मेरे भाई डीलोकलाइज्ड है, क्योंकि इसका लोन पेयर पी और वाइटल में डीलोकलाइज्ड। मेरे भाई एक ऐसी बात बताऊंगा कि आप लोग कुर्सी से उछल पड़ेंगे, इसलिए या तो आप पेटी बांध लें कुर्सी की, या पहले ही कुर्सी से उठकर खड़े हो जाएं। मेरे भाई अगर कोई आपसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, क्या पूछे? टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, बताओ जल्दी, क्या पूछे? टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या आपको पता है ये होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल? क्या ये छोटी सी बात आपको पता है? अगर कोई आपसे पूछता है कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो इसका मतलब है टोटल पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने? मेरे भाई यहाँ एक बॉन्ड थी, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पांचवें में तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 हैं। लेकिन अगर छठे में मैं आपसे पूछूं कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो क्या आप 6 का जवाब दोगे मुझे? क्या आप 6 का जवाब दोगे मुझे? क्या आप 6 का जवाब दोगे मुझे? मेरे भाई क्या 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, आई मीन इसके पी में एक, इस पी में एक, एक एक 2, और क्या एन का लोन पेयर भी पी में चला गया? और अगर एन का लोन पेयर भी पी में चला गया तो 2 2 4, 2 इस बॉन्ड में और इसका एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मेरे भाई पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 4। वेल डन, क्या बात है जी, क्या बात है, मजेदार, दिल खुश हो गया है। अगर और मजा आ जाएगा अगर आप मुझे सही सही सेवंथ में बताएंगे, सही सही सेवंथ में, सेवंथ का जवाब। वेल डन, सही जवाब आने चालू है, और अभी पढ़ेंगे स्पीड के साथ, खटाखट सही आंसर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, भाई साहब मजा आता है, सही सही आंसर भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सबका जवाब, पहला जवाब वेल डन 6। मेरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, और इसका एक लोन पेयर जो है वो भी पी में है, तो 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या बाकी प्रश्न आप अपने घर से करके लाएंगे? जैसे आपको क्या क्या करना है, एक तो आपको चेक करना है कि भैया कंजुगेशन है या नहीं, देखिए मैं बता दूं, एक तो आपको हर क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है, कंजुगेशन, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स, सही है या नहीं, एंड आपको निकालना है भाई साहब लोकलाइज्ड लोन पेयर, सही है, और एक है आपका डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, और बाद में आपको ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाना है। जैसे मैं ये ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसे आप ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाइए। क्या इतना काम आप कर सकते हैं? क्या इतना काम आप कर सकते हैं? क्या सारे बच्चे ये करके लाएंगे? सारे बच्चे ये करके लाएंगे क्या? आइए एक प्रश्न मिलकर कर लेते हैं, हालांकि हम 2 3 पहले कर चुके हैं। मेरे भाई कंजुगेशन है तो आपको लिखना है यस, राइट। पाई इलेक्ट्रॉन्स बता दो मित्रों, पाई इलेक्ट्रॉन्स बता दो, पाई इलेक्ट्रॉन्स बता दो, पाई इलेक्ट्रॉन्स बता दो, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वेल डन ध्रुव। अब यहाँ आपको मनुष्यों और इंसानों और खच्चरों और गधों में फर्क दिखेगा। अब यहाँ से आपको भी समझ में आएगा कि आप क्या हैं। वेल डन, वेल डन, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं 6। क्या लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है तो सही। क्या आपको समझ में आया, एक लोन पेयर लोकलाइज्ड और एक लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। रही बात अब इसकी, मेरे भाई जो बताया गया वो आप लोग देखते नहीं, सुनने का तो छोड़ दीजिए। क्या आपको पता है कि मैंने आपको एक महा इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाई, और मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई लोन पेयर एटम के बगल में पी ऑर्बिटल आता है, ऐसा मैंने बोला था, ऐसा मैंने सबके सामने बोला था, दिन दहाड़े बोला था कि अगर किसी लोन पेयर एटम के, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं इस बार, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं इस बार, मेरे भाई मैंने बोला था अगर इसके बगल में पी है तो इसका एक लोन पेयर पी में जाएगा। तुमको शायद याद हो, तो मेरे भाई इसका एक लोन पेयर तो पी में जाएगा, राइट। और एक लोन पेयर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही पड़ा रहेगा, ये sp2 ऑर्बिटल है, और टचमी पैरेलल ऑर्बिटल में ही होता है, टचमी पैरेलल ऑर्बिटल में ही होता है। कंपाउंड प्लेनर हो, इसकी कंडीशन यही है कि भैया क्यों प्लेनरिटी चाहिए, क्योंकि सारे पैरेलल वाले जो पी ऑर्बिटल है वो सारे पैरेलल रहें। मेरे भाई अब सच बताओ, टचमी कितनों के बीच में होने वाला है? ये वो ये वो, क्या आप देख पा रहे हैं? ये इस तरीके से, तो आपका एक लोन पेयर जो है, कार्तिक कह रहा तो सर नाइट्रोजन में क्यों नहीं हुआ, गधे हो क्या, हुआ तो है नाइट्रोजन में, देखो ना। मेरे भाई क्या तुम्हें ये पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो भी चीज होगी उसके पास 3 sp2 ऑर्बिटल होने चाहिए। मेरे भाई ये 3 sp2 ऑर्बिटल है ना, एक ये वाला, एक अंदर वाला, और एक ये वाला, 3 sp2 और एक p। नाइट्रोजन के केस में भी देखो, एक sp2, 2 sp2, 3 sp2, 3 sp2, एक p, ये तो फिक्स। तो ऐसे आपको बाकी पार्ट करने हैं, ऐसे आपको बाकी पार्ट करने हैं। क्या सुन लिया है आपने? इसमें भी ये 4 पार्ट निकालिएगा और ऐसा डायग्राम बनाइएगा, इसमें भी 4 पार्ट निकालिएगा और डायग्राम बनाइएगा। ऐसा आपको अपने घर से करके लाना है, ऐसा आपको अपने घर से करके लाना है। ये आया 12th,
12th, ये है डबल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड NH, ये आया आपका 13th, ये है डबल, ये है, बड़ी रिंग बनाने का कोई लॉजिक तो है नहीं, 14th, बहुत आसान है यार, बहुत ही ज्यादा आसान। 14th, मेरे भाई इसको देख के कुछ याद आया होगा। 15th, आइए आपको कुछ मजेदार बताता हूँ। हम सेकेंड एग्जाम्पल कर रहे थे जिसमें डबल बॉन्ड लोन पेयर था, और अब हम आपको थर्ड एग्जाम्पल पर लेकर चलेंगे। एग्जाम्पल 3, सारे लोग देखो, ये डबल बॉन्ड के साथ प्लस चार्ज का कंजुगेशन हो सकता है, ये डबल बॉन्ड के साथ प्लस चार्ज का कंजुगेशन भी हो सकता है। यार फंडा सेम है, तुम लोग ये समझ क्यों नहीं रहे? हम 3 पैरेलल पी ढूंढ रहे हैं, हम केवल 3 पैरेलल पी ढूंढ रहे हैं। आइए मुझे बताइए, ये देखिए, ये सारे बच्चे देखो, देखो सारे बच्चे देखो, क्या देख पा रहे हैं आप? ये देखिए प्लस चार्ज। आइए इसे देखते हैं। मेरे भाई बताओ क्या ये सब sp2 है या नहीं? ये भी sp2, ये भी sp2। अब कहानी कुछ यूं है कि sp2 में सारे 120 पे रहते हैं, राइट? अब भाई ये हो गए आपके डबल बॉन्ड के पी, और ये हो गया प्लस वाला पी, ये खाली है, प्लस चार्ज मतलब खाली है। अब बताइए टच मी होगा या नहीं? क्या यहाँ पे प्लस चार्ज फैल जा रहा है या नहीं? यहाँ प्लस चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है या नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ कंजुगेशन है, हाँ भाई प्लस चार्ज कंजुगेशन में ही है। अच्छा अगर मैं यहाँ पूछूं टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो क्या वो 2 ही होंगे? क्योंकि प्लस चार्ज वाला ऑर्बिटल खाली है भाई, खाली खाली है, खाली। तो अच्छा यहाँ लोन पेयर है ही नहीं, तो लोन पेयर की बात करना बेकार है। यहाँ लोन पेयर है ही नहीं, तो लोन पेयर की बात करना है बेकार। देखो सारे बच्चे देखो, मैं एग्जाम्पल 4 मारने जा रहा हूँ मुंह पे आपके। डबल बॉन्ड के एग्जाम्पल 4 आप एक्चुअली कर चुके हैं। क्या मैंने लिखा? डबल बॉन्ड माइनस चार्ज के साथ अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो भी वो कंजुगेशन कर रहा है। ये एक बच्चा कहेगा ये तो करा चुके हो। मैंने कहा कैसे? कह रहा माइनस चार्ज मतलब सर लोन पेयर हो गया ना, और लोन पेयर वाला तो आपने हमको अभी कराया है। देखो मगर बोर्ड पर ये माइनस चार्ज। अब बताइए जरा, माइनस मतलब इस पे लोन पेयर है। अब सिंगली बॉन्डेड एटम लोन पेयर के बाजू वाले पर पी है, तो क्या इसका लोन पेयर पी में चला जाएगा या नहीं? और पी में चला गया तो जी फिर तो क्या ही कहने, हो जाएगा या नहीं? बोलो सारे बच्चे बोलो। और अगर मैं ये लिखना चाहूँ तो क्या आप देख सकते हैं? आप बताओ क्या चेंज करूंगा मैं? बताओ क्या चेंज करूंगा मैं? यहाँ ओवरऑल पे प्लस था, यहाँ ओवरऑल पे माइनस। क्या मुझे कुछ और चेंज करना चाहिए? क्या मुझे कुछ और चेंज करना चाहिए इसमें, इस आंसर में कुछ और चेंज करना चाहिए? यस, वेल डन राहुल, वेल डन पूर्णिम, संदीप, वेल डन पवन, अजय, तनुश्री, अनन्या, निशांत। पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4, पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4 मेरे भाई, क्योंकि ये माइनस मतलब इस बार इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो डिस्पर्स होगा। वेरी 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 गुड, मजा आ रहा है आप लोग को पढ़ाने में, बताने में और समझाने में। लेकिन सच्ची सच्ची बताना, झूठ ना बोलना भाई साहब, डाउट 100% क्लियर करना। ठीक है, अगर तुम्हारा आंसर इत्तेफाक से मैच कर रहा है तो क्लियर कर लीजिए सर मैं ऐसे सोच रहा हूँ, क्या मैं सही सोच रहा हूँ क्या? ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी। चलिए एग्जांपल 5 की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। मैं आपको वैरायटी ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम दिखा रहा हूँ। मेरे भाई डबल बॉन्ड आपका रेडिकल के साथ भी कंजुगेशन रखता है, डबल बॉन्ड रेडिकल के साथ भी कंजुगेशन रखता है। जैसे ये एग्जांपल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये है CH2 डॉट। देख रहे हो ना तुम क्या कह रहा हूं मैं? मेरे भाई ये है CH2, ये है C, ये है CH3, ये है CH2 डॉट। बताओ जरा, बताओ कंजुगेशन है क्या? यहाँ कंजुगेशन है क्या? क्या यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? जवाब दो भाई, जवाब। जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? हाँ कंजुगेशन में है रेडिकल एंड पाई इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बोला आपने। वेल डन पूर्णिम, 3 इज द पाई इलेक्ट्रॉन। एंड अब तो आदत सी हो गई होगी तुमको कि कैसे बनाना है। मैं सारे 120 पे बना देता हूँ, और सारे 120 पे बनाने के बाद ये वाले तो डबल बॉन्ड के हैं, और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन लेकर, और फिर आपको आवाज आएगी टच मी टच मी टच मी, हाँ या ना? ये आपके सामने न्यूट्रल रहेगा, नेट कोई चार्ज नहीं रहेगा। एक पूछ रहा है 3 कैसे हुआ? वाह जी वाह, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और एक ये वाला, तो 2 + 1 सही है। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 1 + 1 + 1, हाँ या ना? अब भाई साहब 1 को हम 3 बार जोड़ रहे हैं, तो ऐसा हम 1 को 3 बार जोड़ें या 3 को 1 बार जोड़ें? तो भाई साहब 3 इज आंसर। कर लेंगे? वीरेंद्र प्रसाद या प्रताप कोई है, कहना टेक माय नेम। कर लेंगे? एक कह रहा है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 ही है भाई। हाँ वो कंजुगेटेड सिस्टम में रहेगा, घूमेगा वर्ड मत यूज करो, डोंट से घूमेगा, बोलो कंजुगेटेड सिस्टम में डिस्पर्स रहेगा, डिस्पर्स, फैला हुआ रहेगा, फैला हुआ, फैला हुआ रहेगा। हम बहुत एग्जांपल कर चुके हैं कंजुगेटेड सिस्टम के, एक और एग्जांपल आपके मुंह पे मारने का मन कर रहा है। एग्जांपल 6 देखें सारे लोग। ये है आपका लोन पेयर एंड प्लस चार्ज। मेरे भाई अब आपको कुछ याद आएगा जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और मैंने कहा था ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ क्या थी वो बातें। लुक एट बोर्ड, ये देखिए, कंडीशन फॉर रेजोनेंस में मैंने बोला था कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट 3 पैरेलल p ऑर्बिटल। अभी तक आपको हर एग्जांपल में 3 पैरेलल p ऑर्बिटल मिले, लेकिन अब है एक और पॉइंट था, 2 पैरेलल p ऑर्बिटल इन केस ऑफ आयंस एंड पोलराइज्ड मल्टीपल बॉन्ड्स। बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर आयन ऐसा आए जैसा मैंने अभी भी लिखा है, लोन पेयर एंड प्लस चार्ज, बहुत आराम से सुनना सारे बच्चे, आपको लॉजिक से भरपूर लगेगा। मेरे भाई ये 7th एग्जांपल। मेरे भाई अगर मैं आपको बोलूं, ये देखो जरा, ये एक केटायन है, ये एक केटायन है, बहुत आराम से सुनना।
तो क्या ये केटायन sp2 है? सारे बच्चे देखो। और अगर ये जैसे मैं ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन वाला मैं आपको घर के लिए दे दूंगा। तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, मैं इस वाले CH2 का बना रहा हूं। और क्या आप सब जानते हो ये खाली ऑर्बिटल लेके बैठा है? अब आपने जो महा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और क्या इसे बगल में एक p ऑर्बिटल दिख रहा है? अगर नाइट्रोजन को बगल में p ऑर्बिटल खाली दिख रहा है तो क्या ये खुद sp2 हो जाएगा और अपने लोन पेयर को p ऑर्बिटल में रख देगा? यही तो हमने आज कितनी बात किया है। हर्षित कह रहे हैं केटायन में वैकेंट p कहां से आया? इमीडिएट इफेक्ट से। घर जाइए, मम्मी पापा का आशीर्वाद लीजिए, उनकी खूब सेवा करिए, खूब सेवा करिए, ठीक है, खूब सेवा करिए। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ रहने दो। वो कह रहा है प्लस में p ऑर्बिटल खाली कहां से आया? प्लस में p ऑर्बिटल खाली नहीं होगा तो क्या रहेगा? मेरे भाई जरा ध्यान से, क्या ये उतनी देर से हम आज ही 2 बार हम प्लस चार्ज कर चुके हैं, लेकिन ये कर रहा था। मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए, ये p है इस कार्बन का, और ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहाँ लेके बैठ जाएगा। क्या अब आप मुझे बता सकते हो कि इन दोनों बॉन्ड में ये बॉन्ड फ्रैक्शनल हो गई या नहीं? क्या ये बॉन्ड फ्रैक्शनल हो गई या नहीं? क्योंकि तुम चाहो या ना चाहो, क्या ये टच कर रहे होंगे या नहीं? और अगर ये टच कर रहे हैं तो भैया रेजोनेंस भी है, कंजुगेशन भी है, सब कुछ है। क्या बताइए, सब कुछ है या नहीं? तो मेरे भाई मजेदार है, यहाँ लोन पेयर एक तरीके से रेजोनेंस में है। लोन पेयर किसमें? रेजोनेंस में। पाई इलेक्ट्रॉन बता दूंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 ही होंगे, क्योंकि ये वाला खाली था और ये इलेक्ट्रॉन अभी इधर आए। हाँ, इसको बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं, इसी को आप बैक बॉन्डिंग बोल सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये भी p, ये भी p, और दोनों p ने मिलकर बनाया है पाई बॉन्ड। तो ये है p पाई बॉन्डिंग, p पाई बॉन्डिंग। मेरे भाई ये बिल्कुल आयन के केस में 2 पैरेलल p से काम हो जाता है। हम हाँ कुछ एग्जांपल दे रहे हैं जो घर से करके लाना, ठीक है जी, घर से करके लाओगे ना। ये लीजिए आपको, अच्छा एक बात बताओ, 8 और 9 किसमें कंजुगेट रेजोनेंस होगा? 8 एंड 9 किसमें रेजोनेंस होगा? बोलते क्यों नहीं? वेल डन, 8 में होगा, 8 में होगा। यहाँ रेजोनेंस फिनोमेना है, यहाँ रेजोनेंस फिनोमेना नहीं। बिल्कुल सही, ये घर से करके लाना, पाई इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल डायग्राम बना के लाना। तो 6 एग्जांपल हमने कर लिए, अब चीजों को समाप्ति की तरफ लेकर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 7। मेरे भाई क्या आप अच्छा एक बात बताओ सारे बच्चे, अगर कहीं मैं माइनस चार्ज लिख रहा हूँ तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी या नहीं होगी? बस ये बताओ। अगर मैं कहीं माइनस चार्ज लिख रहा हूँ, बहुत कॉमन सेंस की बात है, आप सारे लोग का सही होने वाला है। अगर कहीं मैं माइनस चार्ज लिख रहा हूँ तो बताइए वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी या नहीं होगी? होगी। तो बताइए वो क्या चाहेगा, कि उसे और इलेक्ट्रॉन मिल जाए, या वो अपनी इस जिम्मेदारी को डिस्पर्स करके स्टेबल हो जाए? क्या चाहेगा वो, कि उसे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो या उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाए? जल्दी बताओ। वो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेना चाहता है या अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रूपी जिम्मेदारी को डिस्पर्स करके कम करना चाहता है? वेल डन। और ये पूरी दुनिया में, पूरी केमिस्ट्री में सबका नेचर होता है। अगर प्लस है तो प्लस कम करोगे तो ज्यादा स्टेबल, माइनस है तो माइनस कम करोगे तो ज्यादा स्टेबल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होगी तो ज्यादा स्टेबल। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कम डिस्पर्सन करना है। अच्छा बताओ, अगर ये भरा हुआ है मतलब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगर यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मतलब ये फील्ड है, तो क्या ये बगल में खाली खाली ऑर्बिटल चाहेगा या नहीं? क्या ये बगल में खाली वाला चाहेगा या नहीं? तो मेरे भाई ये केस है डी वैकेंट, डी वैकेंट, डी वैकेंट दोस्तों, डी वैकेंट, डी ऑर्बिटल खाली। सुन लो जी, सुन लो, खाली। जैसे एक मजेदार चीज देता हूं आपको, ये देखिए, ये है CH2 माइनस और ये है SCS3। सारे बच्चे बताओ, क्या जो कार्बन पर माइनस चार्ज है क्या वो भरे हुए ऑर्बिटल की तरफ दिखा रहा है? एंड सल्फर पर मेरे भाई बहुत आराम से देखिएगा, क्या आपको पता है लोन पेयर वाला तो भरा होता है लेकिन डी ऑर्बिटल खाली है। अगर डी ऑर्बिटल खाली है तो क्या कार्बन चाहेगा या नहीं चाहेगा कि ये बर्ज वाले के साथ टच मी कर ले? और मेरे भाई क्या इससे कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी? और कार्बन का p सल्फर के d के साथ बना रहा है एक और पाई बॉन्ड, इट इज कॉल्ड p पाई d पाई बॉन्ड या बॉन्डिंग। देखो मगर बोर्ड पर, हाँ या ना? एक बच्चा कह रहा है इसका मतलब कार्बन ने अपने माइनस का एक हिस्सा सल्फर पर भी डाल दिया। यस, ये हाइपोथेटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। हाइब्रिड की सोचो, हाइब्रिड में कार्बन पर माइनस कम है बट है, और इसने अपना थोड़ा सा माइनस सल्फर पे डाल दिया, यानी कि दो दो एटम पर माइनस होगा हाइब्रिड में, ये आपको सोचना पड़ेगा। एक कह रहा है अगर डी की जगह पी हो तो पी से भी कराओ, क्या दिक्कत है? डी, अच्छा डी की जगह पी, सॉरी ऑर्बिटल, अबे पी भरा हुआ है गधे, भरा भरे से थोड़े टच मी करेगा, रिपल्सन होगा ना। अरे भरा भरे से टच मी नहीं करेगा, सल्फर का पी ऑर्बिटल फील्ड है, लोन पेयर है उसमें, सल्फर के पी ऑर्बिटल में लोन पेयर है, इसलिए उससे नहीं करेगा। हाँ, एक कह रहा कार्बन पे लोन पेयर कहां से आया? वाह, पहली क्लास में तुमने मस्त चढ़ा के बैठे होगे मेरे भाई। माइनस चार्ज जो है उसकी वजह से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज जो है उसकी वजह से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझको ऐसा लगता है कि आप घर से ढूंढ ढूंढ कर ऐसे एग्जांपल्स करके लाना, मैं आपको दे तो रहा हूं, लेकिन आप इंसान बन के इसे करना, ठीक है जी। ज्यादा एग्जांपल्स मैं दूंगा नहीं, एक ऐसी बात बताऊंगा कि आप फिर से कुर्सी से उछल जाएंगे, इसलिए या तो कुर्सी से खड़े हो जाएं या कुर्सी की पेटी, सुन रहे हो, पेटी बांध लें, ठीक है? ये घर से करके लेंगे, ओके। अब मोहम्मद रेहान कह रहे हैं पता कैसे चलेगा कि डी ऑर्बिटल खाली है? मेरे भाई इसके लिए तुमने बचपन में, जब तुम 55 के थे,
बचपन में तो तुमने पढ़ा था कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, जिसमें तुम 3p में घुस जाओगे तो वहां 3d खाली होगा। 3 में गए थर्ड सेट में, थर्ड सेल में, तो 3s 3p 3d होता है। तो वैसे पता चलेगा सल्फर हुआ, क्लोरीन हुआ, इनमें d ऑर्बिटल खाली होता है। फिलहाल अगली बात बहुत ध्यान से सुनना और बहुत मेच्योरली इसे हैंडल करना, क्योंकि चीज है बहुत आसान, लेकिन आप नंबर लूज कर सकते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। क्या है सुनिए, 7 एग्जाम्पल के बाद अंतिम एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अंतिम एग्जाम्पल। मेरे भाई ये है एग्जाम्पल 8 और ये है पोलराइज्ड पोलराइज्ड बॉन्ड्स। सारे बच्चे देखो, ये मैं केवल इसलिए करा रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पोलराइज्ड मल्टीपल मल्टीपल बॉन्ड्स, पोलराइज्ड मल्टीपल बॉन्ड। मेरे भाई आइए, आपको जानकर आश्चर्य होने वाला है, ये 12th एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जो मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। मेरे भाई ये देखिए, क्या आपको ये कार्बोनाइल दिख रहा है या नहीं? स्वास्तिक सब होगा, सब होगा, यस। मेरे भाई आप बताइए, 12th एनसीईआरटी एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में अगर ऐसा लिख दे तो इसका क्या मतलब रहता है, ये बताइए सारे बच्चे बोलो। ये 12th एनसीईआरटी के एल्डिहाइड कीटोन में लिखा हुआ है, ऐसा साइन के साथ बना हुआ है, तो क्या मानते हो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? हाँ या ना? ये हैं बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये एनसीईआरटी में लिखा, बात सही है, ठीक है, यानी कि सारी प्रॉपर्टी इससे ना एक्सप्लेन होती है ना इससे एक्सप्लेन होती है। इसका कुछ हाइब्रिड सोचें, इसके हाइब्रिड में कुछ ऐसा होगा, मतलब ये असली में कुछ ऐसा होगा, ये असली वाला है, ये असली वाला है, असली वाला हाइब्रिड कुछ ऐसा होना चाहिए, रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा, सही है या नहीं? मेरे भाई आगे आप इस चीज को देखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ रेजोनेंस है या नहीं, बहुत मिच्योरली आंसर देना। इस चीज को हम अभी आज ही पढ़ने वाले हैं कि क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता। पता नहीं यार तुम लोग ऐसी चीज पूछते, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कहाँ से आ गई, तुम्हें कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता भी है या नहीं? मेरे भाई अभी आज की क्लास में आपको पता चल जाएगा कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, बट यूजुअली इन्हें हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, बट यूजुअली हम इसे नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो आज आपको पता चलेगा भी रूल्स हैं, उनके हिसाब से हम चीजों को मानेंगे। लेकिन अगर जेई ये लिख के दे दे, ये दोनों लिख के दे दे और बोले कि भैया क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो जवाब हाँ बोलना पड़ेगा। वेल डन। नूरी ने बहुत अच्छी बात बोली है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा इन्होंने क्या बोला है। तो बधाई हो, आपने हर वो कंपाउंड सब जहां जहां रेजोनेंस है, सुन लो मेरी बात, जहां जहां रेजोनेंस है वहां आपको हल्का सा ऑर्बिटल वाला डायग्राम जरूर बनाना है। तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे दे रहा हूँ, ये एक्स लाइक ये बनाइएगा, इनके ऑर्बिटल डायग्राम बनाने हैं आपको, ठीक है जी, इनके ऑर्बिटल डायग्राम बनाइएगा। बाकी हमने बहुत सारे ले लिए इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, जैसे एक बच्चा कह रहा है क्या डबल और ट्रिपल में होगा, बिल्कुल होगा दोस्त, बिल्कुल होगा, इसमें भी कर लीजिए। तो बधाई हो, हम रेजोनेंस कहाँ होगा, कैसे होगा, उसकी कंडीशन जान गए, इतने सारे एग्जांपल जान गए, ऑर्बिटल डायग्राम जान गए, लोकलाइज डिलोकलाइज देखना जान गए, ये सब हम जान गए, ये सब हम जान गए हैं। ओके, शुभम थोड़ा और अभी पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि केसेस कहाँ कहाँ अपीयर होते हैं। फिलहाल रेजोनेंस की कंडीशन के बाद मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। सारे लोग मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखो, देख रहे हो, मुझे एक चीज बताइए कि क्या यहाँ कंजुगेशन है? सारे बताओ, क्या इन दोनों में कंजुगेशन है? सब देंगे यार, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं कराऊंगा, बस आप मुझे जवाब दो जो मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ कंजुगेशन नहीं है, अच्छा ठीक है। आया क्या कोई मुझे बताओगे कि ऑक्सीजन रात में सपने क्या देखता होगा? क्या कोई बताएगा कि ऑक्सीजन रात में सपना क्या देखता होगा? रात में इसे कैसे सपने आते होंगे? क्या कोई मुझे बताएगा इसे सपने कैसे आते होंगे? ऑक्सीजन को कैसे सपने आते होंगे? वो कह रहा लोन पेयर के सपने आते, गधे दो हैं उसके पास। वेल डन। ये चाहते होंगे कि मेरे पड़ोस में कोई पी ऑर्बिटल आ जाए, तो मैं अपना एक लोन पेयर की कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके साथ डिस्पर्स कर दूंगा। अच्छा मान लो सपने में ऐसा आ गया कि भाई साहब आजू भी एक पड़ोसी पी और बाजू भी एक पड़ोसी पी, ओ माय गॉड, तो उसे क्या लगेगा यार, अब तो एक लोन पेयर का, पहले अगर मैं 30% ही डिस्पर्स कर पा रहा था, तो अब क्या मैं 55-60% डिस्पर्स कर सकता हूँ, और मजा ही आ जाएगा उसे सपने में। और सोचिए अगर उसे कहीं मिल जाए एक और आ गया, अरे भाई साहब। तो चीजों की इंपॉर्टेंस को समझिए मेरे भाई। इसे सपने में थोड़ी देर के लिए मैं दिखाई दिया, मुझे देखते ही ऑक्सीजन ने आगे बढ़ के ऐसे चरण स्पर्श किया, मैंने कहा सदा खुश रहो, कह रहा कैसे रहें गुरुजी, एक पी ऑर्बिटल सॉरी एक पी पाई बॉन्ड बगल में दे दो आप। मैंने कहा तथास्तु। मेरे भाई क्या आप इसकी मन की फीलिंग समझ सकते हैं? क्या आप इसके मन की फीलिंग समझ सकते हैं? क्या दोनों में, बहुत ध्यान से सुनना, क्या दोनों में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हो रही होगी या नहीं? क्या दोनों में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हो रही होगी या नहीं? देखो मगर बोर्ड पे मौजूदार आने वाला है। मनुष्य लालची स्वभाव का होता है, उसने अगले दिन फिर सपना देखा और मुझसे कहा कि सर एक और वरदान दीजिए कि मेरे को एक और पाई बॉन्ड मिले। मैंने फिर कहा तथास्तु। मेरे भाई देखो दोनों को मजा आया है, दोनों को मजा आया है। मेरे भाई ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, बची हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक हिस्सा इधर भी डिस्पर्स करेगा, राइट राइट। ये लेगा नहीं कभी इलेक्ट्रॉन, ये अपनी जिम्मेदारी डिस्पर्स करना चाहता है, ये अपनी जिम्मेदारी जो है डिस्पर्स करना चाहता है मेरे भाई। लेकिन इस वाले में कुछ ज्यादा मजेदार बात होगी या नहीं? इस वाले में ज्यादा मजेदार बात क्या होगी, इसने जब इसे डिस्पर्स करके सप्लाई किया तो क्या ये आगे वाले को सप्लाई कर रहा है? क्या आप सबकी निगाहें ये देख पा रही हैं कि यहाँ डिस्पर्जन एक ही डायरेक्शन में चल रहा है? क्या आपकी निगाहें देख पा रही हैं यहाँ डिस्पर्जन एक ही डायरेक्शन में चल रहा है? और क्या आपकी निगाहें ये देख पा रही हैं कि यहाँ डिस्पर्जन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है? सारे बोलो, मुंह से बोलो, जल्दी बोलो।
सारे बोलो, मुंह से बोलो, जल्दी बोलो। क्या आप ये बात समझ पाए? क्या यहाँ डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिडायरेक्शनल है, जबकि यहाँ डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय डायरेक्शनल, अपोजिट डायरेक्शन में? हाँ या ना? हाँ या ना बोला करो जी, बोला करो। तो मेरे भाई दरअसल जो आपने कंजुगेटेड सिस्टम पढ़ा था, ये दोनों कंजुगेटेड है, ये दोनों कंजुगेटेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम, जिसमें पहला है क्रॉस कंजुगेशन और दूसरा है एक्सटेंडेड कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन एंड एक्सटेंडेड कंजुगेशन। एग्जाम्पल आपकी निगाहों में, निगाहों के सामने है। ये पहला है, क्या कर सकते हैं? डिस्पर्जन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, इन मोर देन वन डायरेक्शनल, मोर देन वन डायरेक्शन, या वन साइड, मोर देन वन साइड, ज्यादा साइड में होगा। और अगर हम यही बात करें एक्सटेंडेड की, तो बहुत क्लियर है भाई साहब, डिस्पर्जन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज इन, इज यहां आएगा ना, इज इन वन डायरेक्शन और यूनि डायरेक्शन। ये आपके सामने लिखा हुआ है। मेरे भाई एक और चीज याद रखना, अगर एनालॉगस सिस्टम है तो एक्सटेंडेड वाला ज्यादा स्टेबलाइजिंग, मोर स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग दोनों है, स्टेबलाइजिंग दोनों है, बट ये एक्सटेंडेड के कंपेरेटिवली लेस स्टेबलाइजिंग कंजुगेशन होता है। तो मेरे भाई समझदार के लिए काफी सारा मैं हटा रहा हूं ये सब जो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देने जा रहा हूं। तो आप तैयार हो? आप जरा मुझे एक और एग्जांपल में ये वाली चीज बताओ, क्या ये बिल्कुल सेम एग्जांपल है या नहीं? सारे बच्चे देखो, क्या ये बिल्कुल सेम एग्जांपल है या नहीं? सारे लोग देखो, कुछ थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, डैशपंती हमेशा करो गलत बात है। आप सोचिए, सोचिए और समझिए भी। मेरे भाई जैसे मैं आपको बताता हूं, क्या सी डबल बॉन्डो है, क्या इसमें पोलराइजेशन इधर होगा, इसमें पोलराइजेशन इधर होगा। अब बताइए इस कार्बन पे प्लस आया, इस पर प्लस। मेरे भाई अब बताइए क्या इस प्लस की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर, और यहाँ जो प्लस आएगा उसकी वजह से ये इधर, यूनि डायरेक्शन है। जबकि यहाँ इस प्लस के लिए ये पाई इधर और इस प्लस के लिए ये पाई इधर, देखो अपोजिट, अपोजिट। चेक इट राइट नाउ। देखो एनालॉगस मतलब होता है मिलता जुलता, एनालॉगस होता है मिलता जुलता, मैचिंग मैचिंग, ऑल गुड, वेरी गुड। मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, सर्वरी, दो एग्जांपल लिए। आप इसे देखिए ना, क्या ये देख के पहचान जाएंगे कि अगर लोन पेयर जैसी चीज है तो वो अपने लोन पेयर आगे सप्लाई करना चाहेगा। लेकिन अगर मल्टीपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ घूमेगी, तो बहुत आराम से अपने को समझ में आ जाएगा। तो मेरे भाई मैंने आपको कुछ एक्सटेंडेड और क्रॉस सिस्टम्स दिए, ये आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है जी। ओके, एक दो और दे देता हूँ। चलिए बधाई हो, एक छोटा सा प्रश्न मैं और पूछना चाहता हूँ, आई होप कि आप मुझे सही सही जवाब देंगे। ये एक्सटेंडेड है, वो क्रॉस है। मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं एग्जाम्पल 2 में पूछूं, ये एग्जाम्पल 1 है, कोई आपसे पूछ ले फाइंड स्टेबिलिटी, फाइंड स्टेबिलिटी, तो बताइए जरा ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ए में बताओ, ए का आंसर बताओ आप लोग, ए का जवाब दो, ए जवाब दो, ए जवाब दो, ए। अरे गधे, ये दो क्वेश्चन है नालायक, बेवकूफों, ये दो क्वेश्चन है। ये वाला ज्यादा स्टेबल है या सेकंड वाला? कौन सा ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेरी 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 गुड, वेरी गुड। आपने सही जवाब दिया। स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम बात करें तो ये आएगा आपका 1 लेस देन 2, एंड रीजन बहुत क्लियर है मेरे भाई, ये है क्रॉस्ड और ये है एक्सटेंडेड। क्या आपके पास बुद्धि है? बुद्धि अगर है बुद्धि, मेरे भाई इन दोनों को ध्यान से देखा, क्या खासियत थी इसमें? इन दोनों की खासियत ये थी, ये दोनों जो हैं ये आइसोमेरिक हैं। एक तो आइसोमेरिक मतलब बराबर कार्बन, बराबर हाइड्रोजन, बराबर सब कुछ, ये आइसोमेरिक हैं। क्या तुमने नोटिस किया यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सब बोल रहे थे टच मी टच मी टच मी। तो मेरे भाई क्या यहाँ भी 6 पैरेलल पी ऑर्बिटल, और क्या यहाँ भी 6 पैरेलल पी ऑर्बिटल, यानी कि लगभग सेम ऑर्बिटल, लगभग क्या है, सेम ऑर्बिटल टच कर रहे हैं। अब बी वाला पार्ट आपको जवाब देना है, बी वाले पार्ट में स्टेबिलिटी ऑर्डर दीजिए, बी वाले पार्ट में बताइए कि ज्यादा स्टेबल कौन है, बी वाले पार्ट में बताइए ज्यादा स्टेबल कौन है, बी वाले पार्ट में। वेल डन क्रिस, क्या बात है यार, गजब काम कर रहे हो, 90% लोगों का जवाब सही है, 90% लोगों का जवाब सही। मेरे भाई अगर आप अभी भी बोलेंगे ये क्रॉस, तो आप एक तरीके से गलत नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं एक्सटेंडेड, आप गलत नहीं बोल रहे, लेकिन ये मिलते जुलते नहीं है, इनमें एक बुनियादी फर्क है। वो बुनियादी फर्क ये है कि इसमें 8 पी पैरेलल है, इसमें 8 पी टच मी करेंगे, राइट। इसमें आप देख सकते हैं 4 की चारों डबल बॉन्ड जो है,
चार की चारों डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, यानी कि 8 पैरेलल पी ऑर्बिटल्स। लेकिन अगर यहां देखा जाए तो यहां केवल 6 ही पैरेलल है और फिर बीच में sp3 आ गया। ये आइसोमेरिक है, कार्बन हाइड्रोजन सब बराबर हैं, लेकिन क्या मामला समझ रहे हो? सेकंड वाले में डिस्पर्जन कम है, यहाँ 6 पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, टोटल ऑर्बिटल यहाँ भी 8 है, बट पैरेलल टच में 6 ही कर रहे हैं। तो मेरे भाई ज्यादा डिस्पर्जन कहाँ हुआ? और ज्यादा डिस्पर्जन हुआ है फर्स्ट में। तो यहाँ एक्सटेंडेड एंड क्रॉस से पहले आप समझ गए शायद आपको क्या देखना होगा। एक्सटेंडेड एंड क्रॉस से पहले आप शायद समझ गए आपको क्या देखना चाहिए, क्या देखना होगा। क्या बोलती पब्लिक? अभी भेजे में गया क्या? स्टडी ऑर्डर जो है, हाँ बिल्कुल सब पता कर सकते हैं, रुद्र सब पता कर सकते हैं। यस स्वरांजलि, यस यू आर राइट, वेल डन। एक बात फिर से कई बच्चे पूछ रहे हैं, व्हाई एक्सटेंडेड कंजुगेशन इज मोर स्टेबलाइजिंग। मेरे भाई आप समझिए जरा, इस समय क्या है कि ये अपोजिंग इफेक्ट है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत आराम से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी यहाँ जा रही है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी यहाँ जा रही है। अगर दो अलग अलग साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह पर आ रही है तो ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम इज यूजुअली स्टेबलाइजिंग बट नॉट एज मच स्टेबलाइजिंग एज लाइक एक्सटेंडेड कंजुगेटेड सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस एंड एक्सटेंडेड सिस्टम एंड ऑर्बिटल डायग्राम। भाई सब कुछ हमने मजेदार जबरदस्त तरीके से किया है, बहुत बहुत मजेदार। जूझना पड़ेगा आपको, लगना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मेहनत करने वालों की आवश्यकता है। अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो आपको सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, और फिर जब रिजल्ट आएगा, रैंक आएगी, तो लोगों को भी आपसे प्यार हो जाएगा। इतना लगा, बस यही चाहिए, यही चाहिए, यही मिलेगा भी। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। एंड हम आ गए हैं अगले टॉपिक पर, हम अगले टॉपिक पर आ गए मित्र। और अगला जो टॉपिक है, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हाइब्रिड क्या होते हैं, मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग आरएस क्या होते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है, लोकलाइज क्या होता है, ये सब हम जान गए हैं। एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम नए प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नए प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एग्जांपल, फाइंड लोकलाइज्ड लोन पेयर। सही है, आपको पता करना है लोन पेयर कितने लोकलाइज्ड हैं। चलिए घर से कर लाइएगा, घर से कर लाएंगे क्या? बोलते क्यों नहीं? घर से नहीं करोगे क्या? लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है जी, मेरे भाई एक पार्ट कर लेते हैं, हलवा वाला पार्ट कर लेते हैं। क्या आपको पता है ये लोन पेयर तो रेजोनेंस में जा रहा है, जा रहा है या नहीं? तो ये हो गया डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड। लेकिन ये मन में अभी सपने ही देख रहा है, अभी इसे कोई वरदान या वर प्राप्त नहीं हुआ है। और ये आपका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर एक है, लोकलाइज्ड लोन पेयर एक है, एक वो ये वाला है भाई साहब। कर लेंगे? क्लियर है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ये आप कर लीजिएगा। हम आ रहे हैं एक चीज पर, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बताया था एनसीईआरटी वाली लाइन, और फिर मैंने कहा था इसे नेग्लेक्ट करते हैं। तो आप में से कई लोगों ने कहा क्यों नेग्लेक्ट करते हैं? तो मेरे भाई पहली क्लास में हमने एक बहुत बढ़िया खूबसूरत बात की थी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है। अगर कोई हाइपोथेटिकल चीज है और उस पर हम 2 घंटे बात करना चाहें तो क्या सब कुछ हाइपोथेटिकल होने वाला है या नहीं? एक हाइपोथेटिकल गेम, जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट जानते हैं, फुटबॉल जानते हैं, टेबल टेनिस, जितने गेम एग्जिस्टिंग है वो सब जानते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, ताश पत्ते आप खेलते होंगे। तो क्या हर गेम के नियम होते हैं या नहीं? हर गेम के रूल्स होते हैं या नहीं? हो सकता है आगे चलकर आप भी कोई एक, जो अभी हाइपोथेटिकल है, आप ऐसा कोई गेम बनाओ, उसमें रूल बनाओ, नियम बनाओ, कायदे बनाओ कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा। मेरे भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है, और हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कैसे किया जाए, इसके लिए रूल्स बनाए गए। और रूल्स बनाए ही इसलिए जाते हैं कि उन्हें फॉलो करिए। रूल्स आर मेड टू फॉलो, हाँ या ना? आपको फॉलो करना है रूल्स फॉर ड्रॉइंग आरएस। ये हमारा अगला टॉपिक है। आज क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, रूल्स फॉर ड्रॉइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स, कुछ भी लिख सकते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रूल्स फॉर ड्रॉइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये कह रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के रूल बताओ। तैयार हैं आप लोग सारे बच्चे? आइए मेरे भाई, मैं एक रूल बताता हूँ तो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है जी। यार हाइपोथेटिकल है इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी अनसन बोलते हो। पहला रूल बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। एक रूल बताऊंगा, फिर मैं सीक्वेंसिंग भी बताऊंगा आपको रूल्स। जैसे सारे लोग बोर्ड पर देखिए और मुझे बताइए कि मैंने एक एग्जांपल आपको दिया नाइट्रोएथीन। सारे लोग देखिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये नाइट्रोएथीन है या नहीं? बताइए, क्या ये नाइट्रोएथीन है या नहीं? हाँ या ना? क्या ये नाइट्रोएथीन है या नहीं? बोलिए बोलिए बोलिए, नाइट्रोएथीन। ये इनफैक्ट नाइट्रोएथीन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मेरे भाई सारे लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और मुझे ये बताओ कि क्या इसमें रेजोनेंस फिनोमेना दिख रहा है या नहीं? क्या ये कंजुगेटेड है, क्या ये प्लेनर है, क्या इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? सारे लोग जवाब दो। वेल डन मनु, जवाब देना होगा, दीजिए जवाब दीजिए। वेल डन प्रिंस, वेरी गुड।
इसमें आपको कम से कम 3 पैरेलल p ऑर्बिटल दूर से ही दिख गया होगा। हैं कितने? 5। वेरी 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 गुड, बहुत अच्छे। अब यहाँ आप रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं मेरे भाई। ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मेरी बात को प्लीज 100 सेकंड ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ एरोज ऐसे बनाएंगे, कर्व्ड एरोज, और ये एरो केवल आपकी मदद करेंगे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। ये वास्तविकता में किसी प्रक्रिया या होने वाली प्रक्रिया को नहीं समझाते, ये एक आरएस से दूसरे आरएस को ड्रॉ करने में आपकी मदद करेंगे बस। आइए चलिए हम प्रयास करते हैं। सारे लोग ध्यान से सुनना, आंखें जमा दो मेरे भाई। इस पूरे कंपाउंड में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में पोलराइजेशन की जो बात है पाई बॉन्ड में होती है। किसमें होती है? सिग्मा बॉन्ड की बात नहीं, पी ऑर्बिटल मतलब पाई बॉन्ड की बात हो रही है। तो ये जो गुलाबी वाले हैं इनमें शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। गुलाबी वाले जो हैं इनमें शिफ्ट हो रहा है मेरे भाई। मुंह है ये एरो का क्या है? ये एरो का मुंह है, और मुंह पे कैसा चार्ज आता है? माइनस। और ये पूंछ है, पूंछ पे कैसा चार्ज आता है बेटा? पॉजिटिव, पी से पॉजिटिव। हाँ या ना? ये देखिए बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट सिंबॉलिकली हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर इधर आएगा तो जिधर इलेक्ट्रॉन आएगा उधर माइनस चार्ज आएगा, और जिधर से जाएगा उधर प्लस छोड़ कर आएगा। तो बहुत ध्यान से सोचो। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पोलराइजेस बाय इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। गुलाबी वाले इलेक्ट्रॉन को हमने सिंबॉलिकली पोलराइज करते हुए दिखाया मेरे भाई। बताइए एन पर पहले से एक प्लस है, क्या एन पर एक और प्लस आया होगा या नहीं? क्या एन पर एक और प्लस आया होगा या नहीं? इस एरो की वजह से, इस एरो की वजह से एन पर एक और प्लस आया होगा, और ओ पर एक माइनस आया होगा। ये ख्वाबों ख्यालों में आपके क्लियर होना चाहिए। और एन पर बढ़ते हुए प्लस, क्या आगे की पाई बॉन्ड को बोलेंगे? चलो आओ ना मेरे भाई, ये देखिए अब इससे एक नए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का निर्माण होगा, और आइए उस नए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाते हैं। क्या आपने नोटिस किया कि मैंने बिना सोचे बिना समझे सिग्मा बॉन्ड तो बना ली, क्योंकि रेजोनेंस पाई बॉन्ड में ही लगता है, सिग्मा का तो आपने कुछ बिगाड़ा नहीं होगा। तो सिग्मा बॉन्ड मैंने बना ली, लेकिन मेरे भाई क्या इस ऊपर भी एक नया नवेला माइनस चार्ज होगा? इस ऊपर भी एक नया नवेला माइनस चार्ज होगा मेरे भाई। बताइए इस लेफ्ट वाले को देखिए, क्या इसके पूंछ पर एक प्लस होगा? इस एरो के पूंछ वाले कार्बन पर एक प्लस होगा मेरे भाई। एक बच्चा आया कह रहा तो मुंह वाले पर माइनस होगा। आई एग्री। क्या मुंह वाले कार्बन पे जो माइनस है और नाइट्रोजन पर जो दो संभावित प्लस थे, क्या ये माइनस नाइट्रोजन के दो प्लस में से एक प्लस से एक नई नवेली बॉन्ड बना लेगा या नहीं? एक देखिए, इस कार्बन पे जो माइनस आया और इस नाइट्रोजन पर दो प्लस, एक प्लस दिख रहा है, एक इस एरो के पूंछ की वजह से आएगा, सॉरी। तो क्या वो माइनस इसके एक प्लस से ये पाई बॉन्ड बना लेगा या नहीं? बच्चा कह रहा है बना तो लेगा, तो एन पर तो एक प्लस बचा रहेगा, तो बना दो मेरे भाई। आपने पाई बॉन्ड को पोलराइज किया ऐसा दिखाया था, तो ये दो गुलाबी बॉन्ड अपनी जगह से हट चुकी हैं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर एकत्रित हो गए हैं, इस वाले के इलेक्ट्रॉन इस वाली बॉन्ड में आ गए हैं। तो ये एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया, ये एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया। एक बच्चा आया कह रहा है ऐसे करना है, मैंने कहा, कह रहा है अरे सर पहले बताना था। मैंने कहा क्यों, क्या होता है उससे? कह रहा मैं बताऊंगा ना, टेंशन नहीं लिया जाता। मैंने कहा बोलो बोलो, चलो बोलो। कह रहा ऐसा करो, देखो मैं जैसा बोलूँ वैसा बनाओ। मैंने कहा बताओ। कह रहा ये बॉन्ड मत डिस्टर्ब करो। मैंने कहा ठीक है, नहीं करी डिस्टर्ब। कह रहा देखते रहना तुम लोग। कह रहा ये वाली बॉन्ड पोलराइज करो, कर दिया। मैंने कहा कह रहा है इससे पूछ पे प्लस आया। मैंने कहा कह रहा और यहाँ माइनस आया था। मैंने कहा तो कह रहा वो माइनस और एन का ये प्लस, ये माइनस और एन का ये प्लस, ये बना ले एक नई नवेली बॉन्ड, ये बना ले एक नई नवेली बॉन्ड। लो उसने कहा एक और मैंने, एक आपने बनाया एक मैंने बनाया। मेरे भाई ये रूल इसी के लिए कि नहीं करेंगे हम ऐसी गंदी बात। ये है गंदी 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 बात मेरे भाई। तुमने नाइट्रोजन के साथ अत्याचार किया है। क्या नाइट्रोजन पेंटावैलेंट दिख रहा है? क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है? तो हम हिंदी में इसका विरोध करेंगे, नहीं ये हो नहीं सकता, नहीं ये हो नहीं सकता कि नाइट्रोजन की 5 बॉन्ड बन जाए। ऐसा नहीं होता, और यही एक रूल के फॉर्म में मैं आपके सामने रख रहा हूं। आरएस ड्रॉ करते समय रूल ये कहता है कि जो तुम आरएस बना भी रहे हो, माना हाइपोथेटिकल है, ईच आरएस मस्ट हैव वैलिड या फिर वेरीफाइड, ये अलग अलग बुक में अलग अलग नाम है, या कुछ बुक में लिखा बोनाफाइड वैलिड आरएस। मतलब कार्बन की 4 5 ना बना दो, नाइट्रोजन की 5 ना बना दो, मतलब गैस बनती चलेगी क्या? ऐसा थोड़ा होता है। ईच आरएस मस्ट हैव वैलिड वेरीफाइड और बोनाफाइड रिप्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चर, कुछ भी लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन तो वैलिड ही रहना चाहिए भाई, हाँ या ना? मेरे भाई आपको नाइट्रोएथीन का ये तीसरा वाला आरएस जो है, ये आरएस आपको नहीं मानना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाए। ऐसी गंदी चीज लेके तुम कुछ बताओ, हाँ या ना? मेरे भाई एक और मजेदार बात बता रहा हूं। क्या तुमने पूरे रेजोनेंस में नोटिस किया कि पी ऑर्बिटल ही टच मी का गेम खेलते हैं? यानी कि पूरा इफेक्ट रेजोनेंस, पूरा इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स ही डिस्पर्स होते हैं। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन या कोई एटम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। मैं एक एग्जांपल आपके मुंह पे उछाल के मारना चाहता हूं, उछाल के, जैसे ये देखिए और मुझे बताइए। सारे बच्चे बताना बेटा, सारे बच्चे बताना, बताओ जरा क्या इस एग्जांपल में रेजोनेंस है या नहीं? बताओ इस एग्जांपल में रेजोनेंस है या नहीं? सारे बोलो, क्या इस कंपाउंड या एनायन में रेजोनेंस है या नहीं? सारे बोलो, सारे अभी के अभी जवाब देना है, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। बिल्कुल रेजोनेंस है मेरे भाई। क्या यहाँ पी ऑर्बिटल दिख रहा है? क्या ये लोन पेयर लेके इसने कहा सपना पूरा हो गया? सपने में मैंने मांगा इसके हमसे मेरे बगल में पी दे दो, तथास्तु कह के चले गए। और मेरे भाई क्या इसका लोन पेयर भी पी में जाएगा, टच में हो जाएगा? बधाई हो बधाई मेरे भाई, ये आपका बिल्कुल सही, इसमें रेजोनेंस है। और आइए, क्या आप देख रहे हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्पर्स करेगा, और अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्पर्स करेगा तो एस ओ पर माइनस आएगा, एस ओ पर माइनस, सी पर प्लस आया होगा। क्या सी का प्लस इस सी के माइनस के साथ एक नई नवेली बॉन्ड बना लेगा या नहीं? एक नई नवेली बॉन्ड बना लेगा या नहीं? इस ये बताइए, इससे घुमाया, ऊपर माइनस आया, पूछ पे प्लस आया, प्लस माइनस एक नई नवेली बॉन्ड। मेरे भाई ये तो बहुत आसान था, ये बहुत ही आसान है। लेट्स कॉल इट पी क्यू, राइट?
इन्हें पीक्यू बोलते हैं। एक एग्जांपल मैं आपके मुंह पे और उछाल के मारना चाहता हूं, कृपया अपनी मुंह शक्लें आगे करें। आइए मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं और इस एग्जांपल को सारे ध्यान से देखो। ये है CH2H, ये है CH2H। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, पकड़ो डिफरेंस को, पकड़ो ध्यान से। देखा क्या तुमने? क्या तुम ध्यान से देख पाए हो? क्या आप इसे ध्यान से देख पाए हो? बताइए बताइए बताइए, क्या आप देख पा रहे हो? ये पाई बॉन्ड यहां आ गई है, मुझे लग रहा है वो तो ऊपर भी हुआ था, वो तो ऊपर भी हुआ था। क्या आपने देखा ये H ऊपर चला गया है? एक ने कहा वो तो ऊपर भी हुआ था, माइनस चार्ज कार्बन से ऑक्सीजन पर चला गया था। ए डैश माइनस जाएगा वो समझ में आता है, क्योंकि माइनस पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एटम क्या करने जा रहा है? हाइड्रोजन अपनी पोजीशन क्यों बदल रहा है? हाइड्रोजन अपनी पोजीशन क्यों बदल रहा है भाई? ये गलत बात नहीं है, ये गंदी बात है। मेरे भाई इसे पीक्यू माना था, इसे आरएस मान लेते हैं। अब मुझे बताइए कि पीक्यू तो आपने प्रूफ कर दिया था कि पीक्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हाँ या ना? पी एंड क्यू, क्या ये प्रूफ हो गया था कि आरएस है? क्या बवाल है? आर एंड एस इज नॉट आरएस। चला कह रहा है सर ये गड़बड़ है, नाम बदल दो, नाम बदल दो, नाम। इसे डैश पंक्ति में ले आते हैं, पी डैश क्यू डैश। क्या आप समझ गए कि पी डैश एंड क्यू डैश पी क्यू आर एस हैं, लेकिन पी डैश क्यू डैश आर एस नहीं है? आगे चलकर आप पढ़ेंगे ये टॉटोमर्स होते हैं, ये टॉटोमर्स होते हैं, इनके बीच में रियल फिनोमेना साइन होता है, ये रियल फिनोमेना होता है, ये दरअसल टॉटोमर्स होते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत लीजिएगा। दरअसल ये रूल 1 आप बना सकते हैं, रूल्स फॉर ड्राइंग आरएस का, कि कोई भी एटम अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा रेजोनेंस के दौरान। कोई भी एटम अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा रेजोनेंस के दौरान। पोजीशन ऑफ ईच एटम, पोजीशन का मतलब है न्यूक्लियाई, पोजीशन ऑफ ईच एटम मस्ट बी सेम इन ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या आपको ये दोनों रूल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं? आपके जवाब के इंतजार में, क्या ये दोनों रूल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं? प्लीज बोलिए, मुंह खोलिए। हाँ बिल्कुल सही। तो आज समय हो चुका है। मैं आपको फिर से एक बात बता दूं कि मुझसे पढ़ते समय आपको जीओसी में स्पेशली जब तक हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस हम अगली क्लास में खत्म कर लेंगे, हाइपर कंजुगेशन पर जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम आपको सीट डीपीपी या बुक में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दे सकते। आप थ्योरी कॉपी के क्वेश्चंस करिए, जैसे ही हम हाइपर कंजुगेशन खत्म कर लेंगे वैसे ही हम आपको सीट में, मॉड्यूल में, बुक में क्वेश्चन देना चालू कर देंगे। आप मेरे ऊपर छोड़िए, वो कट्टे सफिशिएंट मैं कराऊंगा, टेंशन मत लेना। आज लेता ही टाटा बाबा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय महाकाल, बाय बाय।